अब जो है हमारे जीवन के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है काल का, दूसरा मार्ग है दयाल। इस मार्ग में तीन धारा है। एक है निरंकारी, निरंकारी, दूसरी है ब्रह्मचारी, तीसरी है संसारी। जिसमें तीन मार्ग हो वो सही मार्ग नहीं है। जिसमें तीन मार्ग हो सत्य मार्ग नहीं है। इसमें एक मार्ग है, दातारी। क्या है ये? दातारी मार्ग। दातारी का मतलब होता है दाता संदेश, या तो बेरा सिंह जोड़े धन के बार फोन आ रहे हैं, यारी, या गुरुदेव जोड़े, जोड़ दिया सबको, जोड़ रखा। क्या हो गया ये? बेरा सिंह से दाता धन यारी। क्या हो गया ये? दातारी। अगर जो है दोस्ती करने का काबिल कौन है इस संसार में? परमात्मा से सच्चा कोई यार है? वो जोड़ दिया। अगर परमात्मा से, दयाल पुरुष से, उससे कोई सच्चा यार हो, उससे अच्छा निर्मल यार हो, आवाज कम कर, तो उससे भी दोस्ती करना जरूरी है जी। गुरु जी के पास। तो परमात्मा से सच्चा कोई है नहीं। परमात्मा से सच्चा कोई नहीं, इसलिए दोस्ती किससे करनी है? परमात्मा से करनी है। जाना वही है, जहाँ जाना है उसको जान करके उससे दोस्ती करना, उससे जुड़ना है, और किसी से इस संसार में जुड़ना नहीं है। तो हम क्या हो जाएंगे जब उससे दोस्ती कर लेंगे, यारी कर लेंगे? क्या हो जाएंगे? दातारी हो जाएंगे। अब हमको क्या कहेंगे संसार में? दातारी। देखिए ये कहेंगे दयाल मुखी, दातारी, हंस। कौआ तो नहीं कहेंगे ना? गिद्ध तो नहीं कहेंगे, बगुला तो नहीं कहेंगे ना? ये हंस है, ये दयाल मुखी दातारी हंस कहलाएगा, पारखी कहलाएगा, तत्व सत्य परम सत्य को जानने वाला कहलाएगा, जड़ चेतन महाचेतन को जानने वाला कहलाएगा, हैं? काल दयाल को जानने वाला कहलाएगा। तब जाकर के ये दातारी बनेगा। जब परमात्मा तीनों का भेद जानेगा, तब क्या तीनों का शरीर को जान लेगा, तब ये कहेगा नहीं, मैं अगर दोस्ती करूंगा तो दयाल पुरुष से करूंगा, काल पुरुष से नहीं करूंगा। काल और दयाल का अंतर यही है। काल संसार का स्वामी है और दयाल इसी से ऐसे संसार, जैसे ये काल का संसार है, ऐसे अनंत संसार का स्वामी है। एक संसार का स्वामी दयाल नहीं है, ऐसे उसके अंदर में पता नहीं अगणित निरंजन है, अगणित काल महाकाल अकाल है। एक दयाल के दायरे में जिसकी सीमा असीमित है, जिसकी सीमा कोई आज तक आंक नहीं पाया, न कोई वेद बता पाया, न कोई शास्त्र बता पाया, न कोई संत बता पाया, हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसको उसकी सीमा को अनाहत कहा गया, जिसका कोई हद ना हो। तो हद को कौन नापे? उस अनाहत को कौन नाप सकता है? जहां भी पहुंचे वहां इसके आगे भी दिखता है। वेदों ने इसीलिए कह दिया कि नेत नेत, इसके आगे सब, इसके आगे सब, इसके आगे सब, वो भी हार गई। तो इसलिए उस अनाहत सत्ता को हम नाप नहीं सकते। उसके आनंद को ले सकते हैं, उसके सुख को ले सकते हैं, उसको शांति को प्राप्त कर सकते हैं, जन्म जीवन और मृत्यु से वंचित हो सकते हैं उसको प्राप्त करके, ये हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी सीमा हम नाप नहीं सकते। इसीलिए उसको कहा गया है अगम। वहाँ कोई गम नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं, गम नहीं,
निगम वो कहीं दूर नहीं, निगम माने अपने ही पास में है, नजदीक से नजदीक है। उसको खोजने के लिए किसी तीर्थ स्थल में, किसी स्थान में नहीं जाना पड़ता। उसको अगर आप बाहर खोजोगे तो कभी नहीं, पूरा जीवन आपका बीत जाएगा, नहीं पाओगे। अगर खुद में खोजोगे तो खुद में दिखाई देता है, क्योंकि वो रहने का स्थान उसका हृदय है। रहने का स्थान चेतन है, आत्मा है। वो आत्मा के अंदर प्रवेश करता है, शरीर के अंदर वो नहीं रहता। किसके अंदर रहता है? आत्मा के अंदर रहता है। शरीर के अंदर जो लोग बताते हैं कि शरीर में परमात्मा, जो उनको कुछ नहीं पता। तो परमात्मा, आत्मा जो है शरीर में रहती है और आत्मा में परमात्मा निवास करता है, उसकी चेतना आत्मा को मिलती है। तो इसलिए परमात्मा को खोजने की कहीं जरूरत नहीं है, खुद में खोजा जाता है। खुद में खोजने से वो मिलता है। और जब आप उसके पात्रता में आ जाए, पल भर में मिलता है। जो कहते हैं ना, पल भर में मिलता है। उसको मिलने में कई साल नहीं लगते, कई साल हमको इस योग्यता में लाने के लिए लगता है, जब तक हम योग्य है। क्योंकि जैसे कल मैंने बताया था, मैंने प्रैक्टिकल किया था, सोने को शेरनी का दूध कहाँ रखा जाएगा? सोने के पात्र में। वो भी कौन सा सोना? असली सोना, करेक्ट सोना। उसी में उसका शेरनी का दूध मैंने अपने आप प्रैक्टिकल करके देखा, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। मैं आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन के जब सदगुरु ज्ञानी प्रेम सिंह जी महाराज के द्वारा प्राप्त किया, तो मैं भी ये ऐसा नहीं मान लिया, बहुत प्रैक्टिकल किया, बहुत अभ्यास किया, तब जाके परिपक्व हुए। और उसके बाद अब दावे के साथ मैं ये कहता हूँ कि जड़ चेतन महाचेतन के ज्ञान के अलावा दुनिया में चौथा ज्ञान नहीं है। अगर कोई चौथा ज्ञान लाता है, मैं उसका दास बन जाऊंगा। है ही नहीं कोई ज्ञान। जड़ चेतन महाचेतन के अलावा चौथा ज्ञान संसार में नहीं है। नहीं किसी धर्मशास्त्र में न कहीं किसी धर्मशास्त्र में उसके बारे में बताया भी है। जिक्र नहीं है। क्षर अक्षर नियक्षर के अलावा और कोई तीसरा चौथा ज्ञान नहीं है। तत्व सत्य परम सत्य के अलावा और कोई तीसरा चौथा ज्ञान नहीं है। अब इसमें आप समझ गए कि गुरु क्या है। गुरु क्या है, अब समझिए सदगुरु क्या है, इसको भी समझिए। भैया इसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा लगाया लगाए ना, चलिए अभी ठीक है, थोड़ा। गुरु में ही सारा संसार समा गया। गुरु से शुरू, दयाल मुखी वाणी कहती है, गुरु से शुरू सब कुछ, सब गुरु में समाई है। सब कुछ गुरु में समाई हुई है। और गुरु से सब तो शुरू भी हुआ। संसार की रचना भी गुरु से शुरू। अभी बताया नहीं कि गा गगन आया, तो गा में जब ऊर्जा आई तो गु हो गया, गु हुआ तो ऊर्जित हुआ तो शून्य से शून्य हो गया, और शून्य जब हुआ तो उसमें शब्द ध्वनि एक पैदा हुई। उसी ध्वनि से, उसी शब्द से पूरे संसार की रचना हुई। अब उसी ध्वनि को हम लोग कहते हैं सार शब्द। उसी ध्वनि को हम लोग सार शब्द के रूप में, हमारे लिए घातक है। और संते गु का मतलब अंत का, वो ध्वनि हमारे लिए घातक है। यहाँ उल्टा बताते हैं लोग। वो उसी काल मुखी। दूसरा गुरु है दयाल। अभी इन्हीं गुरुओं में, अब पहला गुरु, दोनों गुरुओं में जो है, अभी जो है पहले तो हो गया ये गुरु आया शब्द, एक गुरु हो गया। अब इसमें जानिए, इस गुरु में दोनों लोग हैं, क्योंकि आत्मा दयाल की अंश है, रू जो है दयाल अंश है, गु जो है काल है। रू दयाल, गु काल, इसलिए दोनों में गुरु है। काल दयाल दोनों, जड़ और चेतन, तत्व और सत्य, दोनों एक साथ में है। अब इसका जो है, गुरुदेव जी थोड़ा पानी ले लो। आराम से ले लो। ये है गुरु शब्द
ये कौन सा गुरु है? कालमुखी ये सतगुरु है। इसको क्या कहा जाएगा? कालमुखी नहीं है तम ना। इसमें एक गुण क्या हो गया? इसका एक गुण इसके पास है सत। इसके अंदर ये सतगुण इसमें है। ये सतगुणी है, ये कालमुखी है। सत वो है जो सुख सुविधा का हासिल करता है। सतगुरु वो है जो अपनी सुख सुविधा को बरकरार रखना चाहता है। इसके बाद जो है तीसरा गुरु है। देखिए ये सब जो लोग मान बैठे हैं उनके लिए है ये बात। तीसरा है, ये कौन गुरु है? ये सदगुरु है। इसका क्या मतलब है? ये सादा जीवन जीता है। कौन सा जीवन जीता है? सादा जीवन। लेकिन ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी नहीं है ये भी। ये सादा जीवन, साधारण जीवन जीता है। इसको क्या कहा जाता है? सदगुरु। ये कौन सा गुरु हो गया? सदगुरु। सदगुरु। ये भी हमको पार नहीं कर सकता। और चौथा गुरु है सतगुरु। ये कौन सा गुरु है? ये दयालमुखी है। अब जो है ये क्या जानता है? ये जानता है जो है ये तत्व को भी जानता है, सत्य को भी जानता है और परम सत्य को भी जानता है। ये तीनों को जानता है। अब इसके आगे क्या? इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? सत्य कर रहा है। सत्य के पीछे पीछे घूम रहा है। ये जो भी करेगा सत्य करेगा। किसी माया मोह में नहीं रहेगा, किसी के दबाव में नहीं रहेगा, किसी के स्वार्थ में नहीं रहेगा, ना अपनी स्वार्थी पूर्ति करेगा। ये अगर मानेगा तो सत्य मानेगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं मानेगा। आप नाराज हो जाओगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप खुश हो जाओगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर। ये जो है ये यही से दयालमुखी गुरु की शुरुआत होती है। यहाँ तक तो तीन गुरु जो है कालमुखी है। यहीं से जो है एक जो है सत्य की पहचान किया। इन दोनों के सत्य तत्व तीनों के पहचान कर लिए, हो गया सत्य। सत्य इसका आधार बन गया, सत्य इसका मार्गदर्शन कर रहा है। ये गुरु, अब ये गुरु इसके पीछे तत्व सत्य वाला गुरु सत्य के पीछे। अब पांचवा गुरु कौन है? पांचवा गुरु जो है इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ दयाल गुरु। पांचवा गुरु है ज्ञान देह। ज्ञान कौन सा गुरु है ये? ज्ञान देह। ये दयालमुखी असला है। इसी को सतगुरु भी कहा जाता है। जो ज्ञानी हो, जिसको समस्त जड़ चेतन महाचेतन की जानकारी हो, जो आत्मा परमात्मा का परिचय किया हो और इस भवसागर से बिना तंत्र मंत्र के अपनी सूरत योग के बल के द्वारा संसार से पार कर, ऐसे गुरु को ज्ञान देही कहा जाता है। जो ज्ञान देह में, अब इस क्यों ज्ञान देही कहा गया? इस संसार में तीन देही हैं मुख्य रूप से। ये समझ रहे हैं नहीं भैया? समझ में आ रही बात? ये कुछ सत्य गुरु कहा है, ज्ञान देही गुरु। अब इस संसार में कितने देह हैं? पहली देह है क्या? देह। इस देह में कौन है? दूसरी देह है नहीं, ज्ञान देह। दूसरी देह है ज्ञान देह, ज्ञान देह कह लीजिए। और तीसरी है विदेह। विदेही कह लीजिए, ज्ञान देही कह लीजिए और देही कह लीजिए। ये तीन शरीर है संसार में मुख्य रूप से। बाकी तो सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण कैवल और हंस देह, 6 शरीर है। ये 6 शरीर का अलग अलग भेद है, उसको भी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन अब देही कौन है? देही कौन है?
देही है आत्मा। देही कौन है? आत्मा। आत्मा देह में है, इसलिए इसको देही कहा जाता है। ज्ञान देही में कौन है? जो तत्व सत्य परम सत्य को पहचानता, वो है ज्ञान देही में ना सदगुरु। विदेही कौन है? दयाल पुरुष परमात्मा। कौन है? दयाल पुरुष परमात्मा कभी देह में नहीं आता है। ये कभी अगर कोई संत ये कहे कि ये महात्मा परमात्मा है, परमात्मा का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि गुरु ही परमात्मा का भेद बताता है। वो ज्ञानी ही परमात्मा का भेद, आत्मा का भेद बताता है, इसलिए परमात्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन वो परमात्मा नहीं होता है, भेदी होता है। परमात्मा कभी देह में नहीं आता है, वो विदेही है। तो 3 देह है। ये जो है सदगुरु है, जो है इसको कहा जाए ज्ञानी आत्मा। ये ज्ञानी आत्मा है। 3 देह है संसार में। जब तक हमको आत्म ज्ञान नहीं है, तत्व सत्य परम सत्य का ज्ञान नहीं है, तब तक हम क्या कहलाते हैं? देही। जिस दिन में इस देही में आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा साक्षात्कार हो गया, तत्व का जान पहचान हो गई, तो हम जो है इसी देह में प्रकट हो गए ज्ञान देही के रूप में। मैं सब कुछ परखने वाला हंस बन गए। हंस को ही ज्ञान देही कहा गया, सतगुरु कहा गया। ये जो है ज्ञान देही वाली आत्मा जो है ज्ञानी आत्मा कहलाती है। और ये परमात्मा विदेही है। इस विदेही को जानता है ये, और खुद को भी जानता है, और देह को भी, तत्व को भी जानता है, संसार को भी जानता है। ये तो ये महाराज जी जो विदेही है, ये भी देही है कहाँ वैसे, देही है? मतलब विदेही। क्या देही? विदेही करता की वी लग गया ना विदेही देह से परे हो विदेह, उसका देह ना हो। दे धर के नहीं आता हूँ देह ना हो, जो देह में कभी ना हो, उनको कहा गया विदेही ना। वो नहीं आता। ये कैसे देह हो जाएगा? कर रुक जाइए, गुरुदेव खुद बोला। ये देह नहीं है, विदेह है वो। तो अब बताइए, कालमुखी और दयालमुखी का भेद आज तक कोई नहीं खोला है ना? अब ये जो है, अब सोचिए, ये तो समझ में आ गई बात ना? हाँ जी। इसको लिख लीजिएगा, इसको रख लीजिएगा। ये बाद में आपके पूजा विप्र सकल गुरु